अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ये मेकअप लुक अचीव करना सीखेंगे। तो ये मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव किया है, सबसे पहले मैंने लगाया है गैब्रिनी का प्राइमर। ये प्राइमर मेरा मोस्ट फेवरेट है। आप लोग इसकी कंडीशन देख के समझ गए होंगे जितना ये खाली हो चुका है। मैंने इसको बहुत इस्तेमाल किया। इसकी क्वांटिटी देख लें मैंने कितनी लगाई है, और लगाने का तरीका भी आप देख लीजिए। मैंने इंडेक्स फिंगर इस्तेमाल नहीं करी है, और बाकी बीच वाली 2 फिंगर्स जो हैं उसके साथ मैंने इसको पूरे फेस के ऊपर लगाया है। ये फाउंडेशन जो है वो आपके जो फेस होता है उसको चिपचिपा कर देती है। इससे जब आपकी फाउंडेशन लगती है तो आपका जो फाउंडेशन होता है वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। मोराल की ये ओरिएंटल की स्टिक है, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये किस तरह की होती है, ज़्यादा ऑयली तो नहीं होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हो। कैरलॉन जो है वो मेड इन जर्मनी है, और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है कि अब हम उसको इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले कैरलॉन ही यूज़ की जाती थी। अब आप या तो मोराल यूज़ कर लें या CD18 की यूज़ कर लें। दोनों मेरे हाथ पे सेट है, मैं दोनों इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मोराल की है, ठीक है। इसको डार्क पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए, आपके फेस पे छाइयाँ हैं, आपके फेस पे डार्क सर्कल्स हैं, आपके फेस पे एक्नी के निशान हैं, उन सबको हाइड करने के लिए ये यूज़ होती है। डर्मा फाउंडेशन है गैब्रिनी का, और इसका नंबर है 105, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्शन मेरी मॉडल का डस्की कॉम्प्लेक्शन है, तो इस कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए ये बेस्टेस्ट फाउंडेशन होती है, सबसे ज़बरदस्त फाउंडेशन है। आप आंख बंद करके ले सकते हो। बहुत लाइट वेट है, ऐसा नहीं लगता कि टन्स ऑफ बेस आपने फेस पर लगाई हुई है। बहुत ज़्यादा बेस जिसको नहीं पसंद होती, जो कहते हो कि थोड़ा लाइट रखें बेस को ना, तो ये वैसी ही फाउंडेशन है, बहुत ज़बरदस्त। आँखों के नीचे आप हमेशा जो क्वांटिटी है फाउंडेशन की उसे कम रखें, और इन केस कि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आप लोगों ने स्पंज को दबा के फिर टैप करना है। ये ब्यूटी ग्लेज का लिक्विड ब्लश है जो मैंने लगा रही हूँ अभी, और इसका कलर बहुत खूबसूरत है। अगर ऐसा हो कि आपको थोड़ा सा पिंक लुक ज़्यादा चाहिए हो चीक्स के ऊपर, और आप चाहते हो कि पाउडर ब्लश इतना ना लगाएं, क्योंकि पाउडर ब्लश जो है वो थोड़ा सा दिख भी रहा होता है ना ऊपर ऊपर होकर, तो अगर आपको इस तरह का ब्लश चाहिए तो आप ये ब्लश यूज़ करो। और 01 नंबर ग्लैमर का पाउडर है। ग्लैमर का पाउडर आप सब लोगों को पता है कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं अंडर आइज सेट करती हूँ, क्योंकि अंडर आइज पे क्रीजेस पड़ रही होती हैं, लाफिंग लाइंस होती हैं। इन सब चीज़ों को मैं सबसे पहले सेट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं क्रीजेस पड़ें, क्योंकि क्रीजेस वाला मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अच्छे से प्रेस करना है आपने। पूरे जो फाउंडेशन होता है ना उसको सेट करने का जो दारोमदार होता है वो आपके पाउडर पे डिपेंड करता है। अगर आपने पाउडर अच्छे से लगाया है, दबा दबा के सही से लगाएं पाउडर ना, कोई कंजूसी नहीं करनी। जो एक्स्ट्रा होगा वो हम डस्ट ऑफ कर देंगे, लेकिन कम नहीं होना चाहिए फेस के ऊपर, ठीक है। ग्लैमर की ये कॉन्टोर पैलेट है, और हमने जो है हेयर स्टाइल डन कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि लाइट्स का इशू हो जाता है, तो इस वजह से हम लोगों ने पहले ही हेयर स्टाइल जो है वो डन कर लिया था। और हेयर स्टाइल जो है वो इन्होंने इंस्टाग्राम से देखा था, तो हमने वही वाला हेयर स्टाइल बनाया है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कैमरे में इतनी अच्छी कैप्चर नहीं हो रही होती, जैसे अभी ये हेयर स्टाइल यहाँ इतना खूबसूरत नहीं लग रहा जितना खूबसूरत ये रियल में लग रहा था, होप सो, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर फेस ऑलरेडी बहुत छोटा सा फेस था, तो हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं लगाया है। और नोज़ कॉन्टोरिंग करी है हमने, ठीक है। और आप नोज़ कॉन्टोरिंग देख सकते हो, बहुत सिंपल होती है नोज़ कॉन्टोरिंग करना, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। आप लोगों ने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जो है अगर ख़राब हो गई 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा, लेकिन 11वीं दफ़ा इंशाल्लाह सही बनेगी इंशाल्लाह, ठीक है। कभी भी ये नहीं करना कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो बस आप लोगों ने क्या करना है कि इसको करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहोगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मुँह धोना पड़ जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। ब्यूटीफाई बाय आमना की वेबसाइट से आपको ये पैलेट मिल जाएगी ब्लश की। इसके अंदर हाइलाइटर के 3 शेड्स हैं और ब्लश के 2 शेड्स हैं। दोनों शेड्स बहुत खूबसूरत हैं, ऑरेंज और पिंक, ठीक है। तो ये दोनों शेड जो है मैंने मिक्स करके लगाती हूँ, और इसका जो पिंक शेड है वो मैंने एज अ ब्लश मतलब हाइलाइटर शाइनी तौर पर मैंने इसके चीक्स के ऊपर लगाया है, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग। ऐसा होता है ना कि शाइन उस वक्त लगाते हैं तो शाइन हो रही होती है, 5-10 मिनट बाद, आधे 1 घंटे बाद जो है वो शाइन उड़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे जो है आपकी शाइन और ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर आती जाती है, जितना जितना आपका मेकअप जो है वो स्टे करता जाता है, देर होती जाती है। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर मैंने जो है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे कर दिया था, क्योंकि बिस्मा का इवेंट जो था वो रात तक का था, और ये तैयार हो रही थी कोई हमारे पास 2 बजे के करीब दिन में, क्योंकि शूट था फिर सब चीज़ें, तो इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे GT 400 मैंने हाइलाइटर इस्तेमाल किया है ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। इनर कॉर्नर्स में हाथ से ही बनाती हूँ, और ये हाइलाइटर का भी आपको पता है कि मैंने
लोकल ब्रांड का, ये एक कोई इसका ब्रांड नहीं है, बस मैंने चलते फिरते एक शॉप से ले लिया था, ठीक है। आई मैजिक का ये वाला पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके पिगमेंट्स अमेजिंग है, सबसे बेस्ट हैं। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो ये वाली पैलेट आप लोग आंख बंद करके ले सकते हो। ब्यूटी ग्लेस के पेज से ही आपको ओरिजिनल मिल जाएगी। और यहाँ इसके अंदर जो शेड्स हैं वो शेड्स हैं जो आपके सैलून के अंदर काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम ग्लैमर ले रहे होते हैं, उसके अंदर इतने सारे शेड्स ऐसे होते हैं जो हमारे काम के होते भी नहीं हैं। जब आप 2000 रुपये का ग्लैमर का पैलेट ले रहे हो तो थोड़े से पैसे और डाल के इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ ले लो जो आपके लिए काम आए और आपका काम आसान भी करे, ठीक है। अगर जितनी अच्छी क्वालिटी होंगी ना प्रोडक्ट्स की, आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा मेकअप करने में और उतनी ही ज़्यादा आसानी भी होगी। शैम्पेन कलर इसके अंदर बहुत खूबसूरत था एक, वो मैंने इनकी आईलिड के ऊपर लगाया है और फिंगर की मदद से हल्का सा मैंने इसको गीला किया था, उसके बाद मैंने इसको लगाया है। शिमर शेड्स को आप हल्का सा वेट कर लो तो बहुत अच्छे लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ काशीज़ का जो जेल लिक्विड लाइनर है, जेट ब्लैक लाइनर है ये, और ये बहुत खूबसूरत है। इसकी जो निब है ना, वो जो इनका ब्रश है बहुत खूबसूरत, बहुत पतला सा है, तो इससे लाइनर बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली जब आप स्नैच टाइप की लुक कर रहे हैं ना, जिस तरह हमने बिस्मा का किया है कि एकदम थोड़ा लिफ्टेड टाइप का लुक है, तो ऐसे जो मेकअप लुक्स होते हैं इनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। विंग लाइनर आपने लगाना है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। जेट ब्लैक रहता है और जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, पील नहीं होता। काशीज़ का परफेक्ट ब्रो मेकर है, नंबर इसका ब्राउन है और ये मैंने लगाना शुरू किया है। मैंने यूज़ किया है ये एक कट ब्रश के साथ जो मेरे जेल लाइनर के साथ आता है, ठीक है। तो आप किसी भी ऐसे ब्रश के साथ इस्तेमाल कर सकते हो जो बारीक हो और कट स्टाइल में बना हुआ हो, ठीक है। और हमेशा आईब्रोज़ जो है वो आर्च से फिल करना शुरू करें। आगे की तरफ 2 लाइंस बनाएंगे आप और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे स्पूली के साथ, ठीक है। कोई मसला नहीं होता, इसको ब्लेंड करने में ईज़िली ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे फेज़िट की जेल लाइनर मैंने लगाया है वाइट पेंसिल, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त वाइट पेंसिल है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, आप ब्राइड्स में भी इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, बिस्मा की आइज़ काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो थोड़ा सा पानी आ गया था तो हमने कॉटन बड जो होती है उससे वहीं के वहीं उसको नीट कर दिया था और थोड़ी देर के लिए आइज़ छोड़ के पहले हमने लिपस्टिक डन कर ली थी। लिपस्टिक जो मैं लगा रही हूँ कॉस्मिक का 44 नंबर है। आप लोग अच्छी तरीके से वॉइस सुना करें तो आप लोग को पता होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी हैं और उनके नंबर्स क्या हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया है। फिर आप लोग बाद में पूछ रहे होते हो तो फिर वो चीज़ मुझे अजीब लगती है कि सब चीज़ें मैंने बता दी, उसके बाद फिर वही सवाल हो रहा है। तो 14 नंबर के BN के ग्लॉस के साथ मैंने जो है वो लिप लाइन किया है और 4 नंबर का ये ब्रश है 3Q ब्यूटी का, ये वो है लिप ग्लॉस। ये आपको दराज से इजीली मिल जाएंगे, बाकी मार्केट में भी अवेलेबल हैं वैसे ये। इसके साथ मैंने लिप लाइन को जो है ना वो मर्ज किया है और ये काइली जेनर जो है वो काफ़ी इस तरह के लिप्स बनाती है, हमने इसी तरीके के बनाए हैं। और काशीज़ की जो ग्लास लिप है वो मैंने लगाई है। और ग्लॉस अगर आपको करनी हो, ग्लॉसी लिपस्टिक करनी हो तो आप यही लगाओ, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त इसकी लॉन्ग लास्टिंग भी है। अच्छा, बॉब का मस्कारा मैंने यूज़ किया है, ठीक है। आइज़ को जो हमारी वाइट हो जाती हैं फाउंडेशन और पाउडर लगने से, तो वो। अच्छा, ये वरीशाज़ ब्रांड की लैशेज़ हैं, दराज से आपको इजीली मिल जाएंगी। अगर आप अपनी मामा का मेकअप करते हो या मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पसंद तो आप ये वाली लैशेज़ यूज़ कर सकते हो, इजीली आपको मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। बाकी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करेंगे, ठीक है, ताकि जो नई अपडेट आएगी वो आप लोगों को मिल जाए। सारा मैंने डस्ट ऑफ कर दिया था और ये फाइनल लुक है। उम्मीद करते हैं आपको फाइनल लुक पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस तरह का मेकअप चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।